हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है और जो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाती है। और दोस्तों, यह बुक आर.पी. सिन्हा के द्वारा लिखी गई है। अब भी जो हमारा चल रहा है वो चैप्टर नंबर 33, जिसका टॉपिक है इम्फेटिक स्टेटमेंट, यानी जोरदार कथन। और आज जो हमारा स्ट्रक्चर नंबर 7 है, जिसमें हम लोग सीखेंगे दोस्तों कि कैसे कोई एक्शन जो कि पास्ट में होना था, यानी कि होने का इरादा था पहले, लेकिन वो अभी तक, यानी अब जब बात कर रहे हैं नाउ एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, इस टाइम तक वो एक्शन नहीं हो सका और बस अभी नियर फ्यूचर, यानी कि निकट भविष्य में वो होने को ही है। ठीक है, यही चीज सीखेंगे। उसका स्ट्रक्चर क्या होगा वो भी देखेंगे। और दोस्तों, ये तो चैप्टर एम्फेसाइज करने के लिए है, इसीलिए इसमें दूसरा तीसरा स्ट्रक्चर लिया गया। इसका जो सबसे सिंपल स्ट्रक्चर है पहले वो देखेंगे, फिर उससे एक लेवल ऊपर का, फिर उससे एक लेवल ऊपर का, कि कैसे हम लोग एम्फेसाइज करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखना न भूलें। अगर इस चैनल पे नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक के साथ साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आपको एडवांस में शुक्रिया। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि इस बुक का पैटर्न है कि सबसे पहले हिंदी वाक्य देते हैं, उसके बाद स्ट्रक्चर देते हैं और उस पर ट्रांसलेट करके ये बताते हैं इस स्ट्रक्चर पे। और साथ ही साथ दोस्तों कुछ एग्जाम्पल्स भी देते हैं एक्सरसाइज के रूप में। अगर उसे भी आप कर लेते हैं तो आपका इंग्लिश लैंग्वेज ज़रूर इम्प्रूव करेगा। और अगर आपके पास बुक नहीं है या किताब पुस्तक जो भी बोले वो नहीं है तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। आप रोज़ हम बोलते हैं और इतना हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि दोस्तों आप चाहे तो मेंटल प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेंटल प्रैक्टिस क्या होता है कि मन में अगर हिंदी आप अच्छे से बोलते, सुनते, समझते हैं, पढ़ते हैं, तो आप हिंदी में जो आपके माइंड में थाउट चलता है वो आप जानते होंगे। अगर हिंदी में चल रहा है या अपने कोई रीजनल लैंग्वेज में, तो उसमें पहले सोचे या खुद ब खुद आ जाएगा कि हिंदी में क्या होगा, और उसको अपने से मन में ही ट्रांसलेट, अपने माइंड में ही, अपने हेड में ही, अपने सिर में ही उसका इंग्लिश बनाने की कोशिश करें। और जो चीज़ पढ़ ले उसको तो ज़रूर बनाए दोस्तों। और ये बुक, इस बुक को आप सिर्फ ट्रांसलेशन की बुक ना समझें। अगर इंग्लिश लैंग्वेज में आप इंटरेस्टेड हैं या कोई भी हैं, तो आपका अगर इसको बना लेते हैं या आप उसे रेफ़र करते हैं तो वो उसको इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ही हेल्प मिलेगा, यानी उसके लिए वो हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, ये बातें थी, ये रोज़ बोलते हैं, लेकिन आइए अब काम शुरू करते हैं। ठीक है, कि यह है तो सबसे पहले हिंदी वह जाने को है, या वह जाने जाने को है, या वह जाने ही वाला है, या जाने वाला ही है। चाहे किसी तरीके से बोले, प्रेजेंट में कहने का ये मतलब है कि कोई एक्शन होने वाला था, इरादा था, या आप बताए थे कि ये मैं करने वाला हूँ लेकिन अभी नहीं हो सका है, और ये निकट फ्यूचर या भविष्य में होना है। उसको कैसे कैसे दिखा सकते हैं और उसको और ज़ोरदार एम्फेसाइज कैसे कर सकते हैं। तो पहला ये था, सब करेंगे दोस्तों। आप लास्ट तक ज़रूर बने रहें इस वीडियो पे। घंटी बजने ही वाली है। ठीक है, सब एक ही तरह का है। एक स्टेटमेंट को कई तरीके से आप बोल सकते हैं। रेलगाड़ी प्रस्थान करने ही को है, सब में अलग अलग ले लिए कि एक ही को 5 बार लिखने से 5 तरीके से कि सबको अलग अलग। वह
मरने मरने को थी, ये पास्ट भी आ गया, तो पास्ट में भी इसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग आसान वाला सीखेंगे, जो सबसे सिंपल स्ट्रक्चर है, जिसमें कि हम लोग स्ट्रेस नहीं देते हैं, कोई भी एम्फेसाइज नहीं करते हैं। जैसे सिर्फ रहता वह जाने वाला है, ठीक है। अगर रहता वह जाने वाला है तो उसका होता ही इज टू गो। यानी कि दोस्तों आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रेजेंट में इज एम, सब स्ट्रक्चर इसी में हो जाएगा दोस्तों, इज एम आर, और पास्ट में वाज वर, और दोस्तों फ्यूचर में शैल बी या विल बी लगाएंगे। तो प्रेजेंट में क्या होगा, ही इज टू गो, वह जाने वाला है। पास्ट में रहता ही वॉज टू गो, वह जाने वाला था। फ्यूचर में ज़्यादा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी फ्यूचर में बनाना चाहेंगे, ही विल बी टू गो, ठीक है। विल बी के बाद आपको टू लगाना पड़ेगा, यानी जो भी हमारा हेल्पिंग वर्ब रहेगा, चाहे प्रेजेंट का, चाहे पास्ट का, चाहे फ्यूचर का, उसके बाद हमारा टू प्लस V1। तो ये क्या सेंस देगा, सिंपल, कि वह उस काम को करने वाला है, या करने वाला था, या करने वाला होगा। अब आप सब्जेक्ट को चेंज करें, उसके अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब लगाए, फिर हमारा एक्शन वर्ब, तो बन जाएगा। ये पहला स्ट्रक्चर है। अब आइए दूसरे स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ये सब आप बना सकते हैं दोस्तों, अगर आप चाहे तो, ठीक है। अब दूसरा स्ट्रक्चर, दूसरा ये है कि अगर वह जाने घंटी बजने ही वाली है, या सिर्फ सिंपल रहता घंटी बजने वाली है, तो क्या होता, द बेल इज टू रिंग। क्लियर। अब आइए दोस्तों, वह जाने को ही है, थोड़ा सा या तो को या जाने को है, या दोस्तों ही को है, या को ही है, ये सब अगर रहे स्ट्रेस दिया हुआ, तो उसके लिए हमारा थोड़ा सा स्ट्रक्चर में बढ़ जाता है। ये तो हम कर दिए दोस्तों सब्जेक्ट के बाद, प्रेजेंट में इज एम आर, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रेजेंट में, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पास्ट में। फ्यूचर में भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। इसका और एक चीज सुन ही ले यहाँ पे, कि अगर इसका निगेटिव बनाना चाहते हैं कि वह नहीं जाने वाला है, तो सिंपल है, किसी के भी साथ जब हमारा इज एम आर वाज वर शैल बी विल बी रहे, तो ये सब के साथ नोट जोड़ दे, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसमें यहां पर नोट आएगा, यहां पर नोट आएगा, ठीक है। क्यों, मॉडल में आप पढ़े होंगे या सुन लीजिए, जो भी शैल विल मॉडल का भी काम करता है, जो भी हमारा मॉडल वर्ब रहेगा, मॉडल हेल्पिंग वर्ब होता है, वो अपने बाद ही नोट लेगा, चाहे और कुछ भी रहे। यानी उसको, इस मॉडल या कहिए नोट को, मॉडल्स का फ्रेंड, दोस्त कहा जाता है, दोस्त उसके साथ रहता है। इतना समझ गए, तो अब आगे बढ़ते हैं कि नोट भी आप लगा लेंगे, और इंट्रोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब निकाल देंगे सब्जेक्ट के पहले। क्लियर, आपका क्लियर हो जाना चाहिए। और उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करते थे, टू प्लस V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, चाहे वो प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में हो, जिसे इन्फिनिटिव बोला जाता है, ये उस एक्शन को दिखाता है। क्लियर। अब और एम्फेसाइज करने के लिए, वह जाने वाला है या जाने ही वाला है अगर बोलेंगे, या जाने को है या जाने को है या जाने ही वाला है, तो वहां पर एक्स्ट्रा में हम अबाउट जोड़ देंगे दोस्तों, उसके बाद अदर वर्ड्स। कितना इंटरेस्टिंग है, आपको समझ में आया कि सिंपल बोलेंगे तो कुछ नहीं लगाएंगे, और अगर थोड़ा सा एम्फेसाइज करेंगे तो अबाउट जोड़ देंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट भी लगाएंगे तो नोट के बाद जोड़ देंगे। और दोस्तों एक और स्ट्रक्चर है, पहले जो इस बुक का है वो देख लेते हैं, उसके बाद तीसरा भी देख लेंगे, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगा, सिर्फ आपको
मेंटल प्रैक्टिस करना है और ये आपका है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, निगेटिव इंट्रोगेटिव सब बता दिए। अब आइए, वह जाने को है, सिर्फ रहता वह जाने वाला है। ठीक है, तो ही इज टू गो करते हैं, लेकिन वह जाने को ही है, स्ट्रेस दिया जा रहा है तो अलग से अबाउट छोड़ दे और कुछ नहीं करे। घंटी बजने ही वाला है, जब ही लग जाए, कुछ भी लग जाए, 4-5 तरीके से आपको जब लगे कि ये स्ट्रक्चर है, उसमें थोड़ा सा और एम्फेसाइज कर दिया, जोर दे दिया, तो उसके लिए अबाउट जोड़ दे। द बेल इज अबाउट टू रिंग, ये 2 + V1 ही होगा, चाहे पास्ट में था, ही बजाने ही वाला था, ही वॉज घंटी बजने ही वाली थी, द बेल वॉज। ठीक है, और रेलगाड़ी प्रस्थान करने ही को है, जस्ट अब प्रस्थान करने को है कि एकदम रुकी, बस अब निकलने ही वाली है। तो वहां पर दोस्तों आप क्या करेंगे, द ट्रेन इज अबाउट टू डिपार्ट, मीन्स अलग होना होता है। ट्रेन के लिए ये स्पेशल वर्ड आता है जाने के लिए, स्टार्ट होना नहीं, डिपार्ट निकलने के लिए, प्रस्थान करने के लिए। तो कभी कभी आप स्टेशन पे जाते होंगे तो देखते होंगे, अरे बस आप ट्रेन पे चढ़े और गाड़ी खुली, अरे गाड़ी खुलने ही वाली, पास्ट में अगर हो गया तो गाड़ी खुलने ही वाली थी, प्रस्थान करने ही वाली थी। तो क्या, द ट्रेन वॉज, सिंपल कर लेंगे अगर आप समझ गए तो। वह मरने मरने, जाने जाने दोनों है दोस्तों, पास्ट में भी जा सकते हैं। शी वॉज अबाउट टू डाई, वह मरने मरने को ही थी। जैसे मोबाइल के बारे में बोलते, मोबाइल बैटरी मेरा ख़त्म ही होने वाली है या था, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप एक लेवल एम्फेसाइज करें, और यहीं पे दूसरा लेवल का अगर एम्फेसाइज करना है तो तीसरा स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा, वह ही इज टू गो, ही इज अबाउट टू गो, और दोस्तों वह जाने जाने ही वाला है। एकदम बोलना है और एम्फेसाइज करके और ताकत लगा के। तो वहां पर दोस्तों ये इसमें ना हो, कुछ और फीलिंग्स हो कि ट्रेन में आ सकता है कि एकदम खुलने वाली थी, आपका छूट जाता तो बहुत मुश्किल हो जाता। द ट्रेन क्या, गाड़ी प्रस्थान करने ही वाली थी। तो वहां पर दोस्तों आपको ये सब यूज करना होगा। जैसे इसी में ही इज जस्ट अबाउट टू गो, यानी कि पहला सिंपल, ही इज टू गो, वह जाने वाला है, ही इज अबाउट टू गो, वह जाने ही वाला है, थोड़ा एम्फेसाइज करके, ही इज जस्ट अबाउट टू गो, वह जाने जाने ही वाला है या जाने जाने ही वाला था। किसी से आप मिलना चाह रहे हैं और जस्ट वो निकल रहे, कोई ऑफिसर हो, डीएम हो, एसपी हो, नेता हो, जो भी, और आपको उससे ज़रूरी काम हो, या सिंपल भी आदमी हो लेकिन आपको ज़रूरी काम हो, बस आप गए और वो उठ रहे हो एकदम कि अब निकल रहे हो, बोला अरे वह जाने ही, उठने ही वाला था, वह जाने ही वाला था, मुलाकात नहीं होती, तो वहाँ पर आप जस्ट भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा और आप इससे कुछ सीखे हो, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों, रिलेटिव्स या जो भी जानने वाले हैं जिसको ज़रूरत हो उसको ज़रूर शेयर करें दोस्तों, उसको रिकमेंड ज़रूर करें दोस्तों। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।